नमस्कार दोस्तों, यूपी एग्जाम इन्फो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित कोर्ट केस, जैसा कि बहुत सारे यूपी पीसीएस के कैंडिडेट इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ इस केस में। तो जो स्केलिंग इशू था दोस्तों, यूपी पीसीएस 2018 का, उसमें कोर्ट केस चला हुआ था और आप सबको इसके बारे में पता ही है कि 14 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी थी। 14 सितंबर को दोस्तों आयोग के जो पक्ष की वकील साहब थे, इन्होंने एक दिन का और समय मांगा और माननीय न्यायालय ने उनको एक दिन का समय दिया और इसके हिसाब से आज 15 सितंबर को इसकी सुनवाई घंटों की गई। दोस्तों, इस सुनवाई में एक बात तो स्पष्ट निकल के सामने आई कि बहुत सारे ऐसे मैटर थे जिसपे कि आयोग के वकील साहब निरुत्तर हो गए और छात्रों के वकील साहब खरे साहब और एक और दोनों वकीलों ने अपनी बात को बहुत ही मजबूती से रखा और ऐसा लगा कि न्यायालय भी इस चीज़ को मान रहा है कि अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ स्केलिंग न हो करके, क्योंकि इससे मानविकी के जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों, उसमें उस हिसाब से नंबर नहीं मिला जैसे कि साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, जैसे केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं इनमें छात्रों को ज़्यादा नंबर मिला और उनके कंपेयर में जो मानविकी के सब्जेक्ट हैं जैसे इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं इनमें काफ़ी कम आया है और इसका बहुत बड़ा एक इशू बन गया, क्योंकि मार्कशीट आने के बाद ऐसा देखा गया कि कहीं भी स्केलिंग नहीं हुई है। दोस्तों, सुनवाई के बाद जो है फाइनली जो है जज साहब ने, माननीय न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने इस आर्डर को रिजर्व करके रख लिया और उन्होंने कहा है कि इसका जो भी माननीय न्यायालय ने कहा है कि इसका फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल आर्डर जो है आपको 23 सितंबर को बताया जाएगा। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल वर्डिक्ट होगा दोस्तों, अगर ऐसा छात्रों के पक्ष में आया, क्योंकि अगर ये 2018 का केस अगर आयोग हार गया तो ये एक बहुत बड़ा इशू होगा और कहीं ना कहीं ये 2019 के भी रिजल्ट को इफेक्ट 101% करेगा दोस्तों, क्योंकि 19 में भी स्केलिंग नहीं हुआ है और सेम मैटर लगभग 19 में भी है। अब देखना यह है कि 23 सितंबर को क्या आदेश आता है। बहुत ही सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं और पूरा विश्वास रख रहे हैं कि उनके पक्ष में ये फैसला आएगा। होप फॉर द बेस्ट दोस्तों। पर एक चीज़ ज़रूर ये श्योर है कि कहीं ना कहीं आयोग के कार्यप्रणाली पे ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके साथ भी एक ये बुरा होगा और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं 2018 में उनके साथ तो जो है वो है ही इशू, आप सबको पता है। तो सब मिलाकर के सारे कैंडिडेट इफेक्टेड हो रहे हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। ऐसा हम आशा कर सकते हैं कि आने वाली परीक्षाओं में आयोग काफ़ी शुचिता और पारदर्शिता से, तार्किक ढंग से अपना निर्णय लेगा और एग्ज़ाम सारे अच्छे से हो, ताकि कैंडिडेट का मनोबल बना रहे और अपने परीक्षा के प्रति, क्योंकि एक ये परीक्षा जो है स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है और ये परीक्षा अच्छे से हो तो इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा जनमानस में। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको इस बारे में दे दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू।